हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मिराकिल। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनमें से 90% वुमेन होते हैं। तो उनमें से बहुत सारे होते हैं जो कि हाउसवाइफ्स होते हैं, होम मेकर्स होते हैं। तो वो बहुत बार कंप्लेन करते हैं कि हमें कोई हम वैल्यू नहीं करता है। हमारे फैमिली में बच्चे, हस्बैंड, फैमिली मेम्बर्स कोई भी हमारी रेस्पेक्ट नहीं करता है, हमारी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी लाइफ में हमें हमारे सराउंडिंग्स में जो भी है वो हमारी वैल्यू करे, हमें रिस्पेक्ट दे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब जो हाउसवाइफ्स होते हैं उनकी वैल्यू नहीं होती है। बहुत बार आप देखेंगे कि अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आपके ऑफिस में भी कोई आपका वैल्यू नहीं कर रहा है और आपके कलीग जो है उनको सब पूछ रहे हैं, सब उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन आप सबके साथ अच्छे से प्योर हार्टेडली मिल रहे हैं, सबसे अच्छे से बात कर रहे हैं, किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोच रहे हैं, तभी भी आपकी वैल्यू कोई नहीं कर रहा है। आपको वो रिस्पेक्ट जो आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी वैल्यू इंक्रीज हो। इसमें फर्स्ट टिप है कि आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो अपडेटेड रहने का मतलब क्या है? आपको डेली मतलब दुनिया में जो भी चल रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज को हर कोई रिस्पेक्ट देता है, हर कोई वैल्यू देता है। सपोज अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं और आपको जो भी कुछ डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं, वो तरह तरह के डिस्कशन करते हैं, और अगर आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, सपोज वो स्टॉक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, आप आपको तो कुछ उसके बारे में पता ही नहीं है, तो आप साइलेंट रहेंगे तो धीरे धीरे क्या लगेगा कि इसको कुछ भी पता नहीं है। सपोज वो कोई इंटरनेशनल टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और आप उनके साथ बैठे हैं, लेकिन आप साइलेंटली बैठे हैं क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है। या फिर बहुत ही जनरल चीज़ें होती हैं जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में चल रही होती है और आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। इससे क्या होता है, लोगों को एक मतलब एक साइकोलॉजी होता है कि जिसके पास नॉलेज नहीं होता है उससे कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है। अगर आपको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देगा तो आपको वैल्यू क्या करेगा? तो इसलिए आप हमेशा अपडेटेड रहें। अपडेटेड कैसे रहें? हमेशा आप न्यूज़पेपर पढ़ें डेली। ये हैबिट्स को आपके लाइफ में ऐड करना ही होगा कि आप अपने आप को प्रॉमिस करिए कि आज से मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ूंगी और डिटेल्स में पढ़ूंगी। ऐसा नहीं कि कुछ, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि जो मतलब कम नॉलेज होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है और वो आपको इंसल्ट ही कराएगा। इसलिए जो भी पढ़ रहे हैं उससे उससे अच्छे से पढ़िए। हो सके कि थोड़ा थोड़ा करके आज कुछ पढ़िए, कल कुछ पढ़िए, ऐसे करके, लेकिन अपने नॉलेज को इंक्रीज करिए। डेली न्यूज़ देखिए। अब तो इंटरनेट का ज़माना है, तो आप गूगल में, यूट्यूब में, कहीं पर भी कुछ भी चाहे उसके बारे में बस सर्च कीजिए। उसके बारे में डिटेल्ड आर्टिकल्स है, डिटेल्ड वीडियो है, आप हर किसी के बारे में जान सकते हैं। तो आपको हमेशा अपडेटेड रहना है। सपोज आप एक हाउसवाइफ है, आपको कहीं जाना नहीं है, लेकिन घर में, तो बहुत बार आप देखेंगे कि फैमिली में क्या होता है, जो हमारे फादर होते हैं हम उन्हें बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू आवर मदर, क्योंकि फादर थोड़ा रिजर्व होते हैं, ज़्यादा घुल मिलकर बात नहीं करते हैं। वो हमेशा हमें प्यार करते हैं, लेकिन हमारी मदर क्या होती है, वो तो होती है माया की, मतलब जो दया की मूर्ति होती है। तो हम कुछ भी करें, क्या भी करें, जो भी करें, मदर हमेशा हमारे लिए होती है। और रेस्पेक्ट की बात क्यों डिफर होती है, मैं बोलती हूँ प्रैक्टिकली कि देखिए, फादर, अगर आपके घर में एक फ़ैन ख़राब हो जाए तो फादर ही मैकेनिक्स के पास जाएंगे या फिर कुछ करेंगे खुद। या फिर सपोज आपकी वाटर टैप मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जो आपकी पाइपिंग है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो फादर उसको देखेंगे, मैकेनिक को बुलाएंगे, कुछ करेंगे। या फिर सपोज इलेक्ट्रिसिटी बिल में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो फादर उसको जाकर ऑफिस में देखेंगे, क्या करेंगे, जो भी करना है। तो जो सारे बाहर के काम होते हैं जिसमें आपको नॉलेज इन्वेस्ट करना होता है वो फादर करते हैं। तो हमारी माइंडसेट एक ऐसा रह जाता है कि पापा को तो सब पता है, लेकिन मम्मी तो सिर्फ खाना बनाती है, घर के काम करती है, वो तो बाहर के बारे में कुछ जानती ही नहीं है। इससे क्या होता है, हम मम्मी को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, उनकी बात को नहीं समझते हैं और उनको ग्रांटेडली ले लेते हैं। तो अगर एक हाउसवाइफ है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सारे चीज़ों को
सारे चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करें, चाहे आपके घर के चीज़ें हों या फिर आप डेली न्यूज़ देखिए। इंटरनेट का ज़माना है मैंने कहा, तो आप हर किसी के बारे में जान सकते हैं, चाहे आपके गैस के बारे में हो, पाइपलाइन के बारे में हो, फ़ैन के बारे में हो, एसी के बारे में हो, या फिर सब कुछ के बारे में आप नॉलेज गेन करिए। जैसे कि जब भी कुछ डिस्कशन हो फैमिली में, आप भी स्ट्रांगली आपके पॉइंट रख पाए और वो वैलिड पॉइंट हो और सही बात आप बोल रहे हो। और एक बात है, खाना बनाते हैं आप, तो बहुत बार होता है कि जैसे ही एक फैमिली में चलते आ रहा है खाना वही चल रहा है। बच्चे बहुत बार बोल देते हैं कि मम्मी तुम तो हमेशा ऐसे ही खाना बनाती हो, बाहर देखो ये बन रहा है वो बन रहा है। तो अगर आपको खाना बनाने की भी शौक है तो आप बहुत सारे कुजिन्स ट्राई करिए, बहुत सारे वेराइटीज ट्राई करिए। अभी यूट्यूब है तो आप आराम से देखकर कुछ भी बना सकते हैं। इससे बच्चे क्या कहेंगे कि देखो मेरे मम्मी को कितने सारे टाइप के खाना आता है। मेरी मम्मी चाइनीज़ बना लेती है, साउथ इंडियन बना लेती है, फ्रेंच खाना बना लेती है, वो बना लेती है, कुछ कुछ भी बना लेती है। तो वो एक क्रेडिट भी आपको जाएगा। तो आप जिस भी फील्ड में हो, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी फील्ड में हो उसमें आपको अच्छी से आपको आपको नॉलेज को इंक्रीज करना है। नेक्स्ट टिप है कि वैल्यू योर वर्ड। आप जो भी कह रहे हैं, बहुत बार होता है कि हम जनरल देखेंगे कि जो लेडीज़ होते हैं, वुमेन्स होते हैं, वो ज़्यादा बातें करते हैं, तो बोलते बोलते वो ऐसा कुछ कह जाते हैं जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होता है। तो और एक इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि आप हमेशा जो भी कह रहे हैं वो सोच समझ कर कहिए। कहीं आप दूसरों सहेलियों के साथ बैठे हो या फिर फैमिली में हो, कहीं पर भी हो, ऐसा नहीं है कि दिल में जो आया बोले। होता है कई बार, लेकिन हमेशा आपको ये नहीं करना है, बाहर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जो कह रहे हैं सोच समझ कर कहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ से कुछ सुना, वहाँ से कुछ सुना, उसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है और मैंने बोल दिया। तो लोग क्या सोचते हैं, ये तो गॉसिप करती है, ये इधर की बात उधर करती है, 5 को 50 कर कर कह देती है। तो इसके आपकी बात को कोई ना ही वैल्यू करेगा, ना ही आपकी बात को ट्रस्ट करेगा। तो जो बोलना है स्ट्रेट बोलिए, अच्छे से बोलिए, बदतमीजी नहीं करनी है, लेकिन हमेशा सही बात बोलिए और ज़्यादा नहीं बोलना है। और एक बात है, कभी अगर आप एक ग्रुप में बैठे हो कहीं पर भी, आप हाउसवाइफ हो, हाउसवाइफ तो छोड़िए, फैमिली में आपको बोलना पड़ता है, लेकिन बाहर हुए आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, जब तक आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में पूछा ना जाए तब तक आप मत मत बोलना। बहुत बार होता है कि हम देखेंगे, हम ट्रैवल कर रहे हैं बस में या फिर ट्रेन में, कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, हम कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं, हमारे पास कोई बैठा होता है और वो बोलने लग जाते हैं, लेकिन लोग उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते क्योंकि वो फ्री की एडवाइस देते हैं। लोग बहुत बार बोल देते हैं, आपको किसने कहा कि फ्री की एडवाइस देने के लिए, आप मत बोलिए। तो इसलिए फ्री की एडवाइस आपको कभी नहीं देना है। अपने बच्चों के मामले में, हस्बैंड के मैटर में एक्सेप्शन है, क्योंकि आप वहाँ तो आपको बोलना होगा, वो चाहे आपको एक्सेप्ट करे या फिर ना करे, आपको बोलना होगा। तो हमेशा ये बात का ध्यान रखें और जब भी कुछ कमिटमेंट करें उसको पूरा करके दिखाएं और सोच समझ कर कमिटमेंट करें। क्योंकि बहुत बार होता है हम इमोशनल होकर गुस्से में कुछ ऐसा कमिटमेंट कर लेते हैं जो कि हम ना ही पूरा कर पाते हैं, और अगर पूरा भी कर रहे हैं तो हमारी लॉस होती है। तो सोच समझ कर कमिटमेंट करें और जो भी कमिटमेंट करें उससे पूरे करने की बिल्कुल ट्राई करें। नेक्स्ट है, अपनी ग्लोरिफिकेशन ज़्यादा मत कीजिए। बहुत वुमेन्स में देखा है कि बहुत बार होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, खुद के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं कि हमारे पास तो ये है वो है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, हमारे पास इतने ज्वेलरी है, मेरे बच्चों ने मुझे ये गिफ्ट दिया, हस्बैंड ने मुझे ये दिया, हमारे घर में ऐसे क्रॉकरी है, ऐसे बेडशीट है, ऐसे टीवी है। ऐसे आपको नहीं बोलना है। आपके पास चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको दिखाना, शो ऑफ नहीं करना है और लोगों को बढ़ा चढ़ा कर तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है। आप देखेंगे जो भी हमारी सराउंडिंग्स में है जो ऐसे बोलते हैं, उनकी रिस्पेक्ट कोई नहीं करता है। सामने तो ऐसे बोल देंगे, लेकिन पीछे जाकर बोल देंगे कि ये क्या अपने ही आपकी बढ़ाई कर रही है, तो उसकी रिस्पेक्ट कोई नहीं करते हैं। अगर आप रिस्पेक्ट पाने के लायक हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। वो आपकी पर्सनैलिटी में ही झलकेगा कि आपकी रिस्पेक्ट वो करेंगे, लेकिन कभी अपने बारे में अपने गुणगान नहीं करना है। नेक्स्ट टिप है कि आप अपने खुद को वैल्यू देना शुरू करिए, उसके बाद आपके जो दूसरे लोग हैं सराउंडिंग्स में, वो आपको वैल्यू देंगे। बहुत बार होता है कि हम
हमारे अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इंक्रीज होती है, जिससे कि हम सोचते हैं नहीं नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मेरी हमें कंफर्ट जोन में रह जाते हैं। सपोज आप एक मतलब हाउस वाइफ है, तो आप सोचते हैं नहीं नहीं मुझसे ये नहीं होगा, मैं बाहर जाकर ये ऑफिस के काम नहीं कर पाऊंगी। सपोज मुझे एक बच्चे के लिए एक सर्टिफिकेट निकालना है, तो आप सोचेंगे नहीं नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगी, उसके पापा के बोल देंगे वो कर देंगे, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। नहीं, आपको बहुत बार लाइफ में अपने कंफर्ट जोन से निकलना होता है और निकल के दुनिया के बारे में जान पहचान करनी होती है और आपका काम करना होता है। इससे क्या होगा, आपकी खुद को भी आप अगर आप सपोज आपकी बच्चे के लिए एक आपको सर्टिफिकेट निकालना है, कोई भी ऑफिस से निकालना है, तो अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है लेकिन आपने बहुत सारे सोर्सेज से नॉलेज कलेक्ट की, लोगों से पूछा, उसके बाद आप खुद गए, वो काम कर कर वापस आए और आपका काम सक्सेस हो गया, तो आप सोचिए आपको कितना अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि मैंने कितना अच्छा काम करा, मैंने बच्चे को जो भी चाहिए था वो उसके फादर के बिना सपोर्ट से ही मैंने कर लिया। तो लाइफ में ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, क्योंकि आप देखेंगे कि जिसके पास कॉन्फिडेंस होता है लोग उसको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देते हैं और उसको वैल्यू करते हैं, उसकी बात को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो आपको भी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना होगा, और वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको क्या करना होगा, दो सिंपल चीज़ें बोलता रही हूँ अभी, कि आप फिजिकली और मेंटली अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर काम करिए। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत बार हम होते हैं कि इधर उधर की बातें करते रहते हैं, लेकिन हम हमारी जो सेल्फ केयर नहीं करते हैं, हमारी सेल्फ लव में हम लैक करते हैं। हमें हमारी बॉडी हमारी वेट ऐसे हो रही है, हमारी हेल्थ ऐसी हो रही है, स्किन खराब हो रहा है, फिर भी हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ना ही हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर तो हर कोई नेगलेक्ट करता है। हम सोचते हैं खा रहे हैं पी रहे हैं हेल्थ भी ठीक है चलेगा, लेकिन हमारी जो भी हमारी माइंड में नेगेटिविटी आती है, हम सोचते रहते हैं, वो एक ना एक दिन जाकर कोई बीमारी का रूप लेता है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, डेली आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना है। चाहे आप सिंपल वॉक करिए, कुछ काम करिए, योगा करिए, डांस करिए, कुछ भी करिए, आपको जो भी पसंद है आप करिए। तो फिजिकल हेल्थ के लिए आपको डेली आधा घंटा मिनिमम टाइम निकालना ही होगा। और नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ। तो आपको मेंटल हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है मेडिटेशन। तो आप कोई भी तरह की मेडिटेशन सीखिए, ऑनलाइन में बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप सीख कर मेडिटेशन करिए। आप 1 महीने कंटिन्यू मेडिटेशन करने के बाद देखेंगे कि आपके अंदर कितना ठहराव आ रहा है, कितनी पीस आ रहा है, आप अंदर से पीसफुल महसूस करेंगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जिससे कि लोग ऑटोमेटिकली आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपको वैल्यू करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपनी लाइफ में एक बाउंड्री सेट करिए। बहुत बार क्या होता है कि हम पीपल प्लीजर बन जाते हैं, कि कोई हमें बुरा ना माने, किसी को बुरा ना लगे, तो वो जो कहते हैं हम मान लेते हैं, चाहे उसके लिए हमारी मेंटल पीस बहुत ख़राब हो जाती है, हम पर्सनल लेवल में बहुत सफ़र करते हैं, लेकिन दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम अपने आप को हर्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको हमेशा अपनी सेल्फ प्रेस्टीज, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देना होगा। तभी जाकर आप एक सेल्फ मतलब बाउंड्री, एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर ही हम सेल्फ जो बाउंड्री है वो सेट करेंगे, हमें अपनी पर्सनल लाइफ में घर में भी एक बाउंड्री सेट करना होता है। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप ऑफिस में खाना खा रहे हैं, सपोज एक काम करें, आपके एक कलीग आई और आपको बोला कि मैम चलिए हम कैंटीन में चलते हैं, खाना खाते हैं। आपने क्या किया, आपके काम को तभी बंद कर दिया और आप खुद चल बैठे। तो ऐसा क्या हुआ, तो वो तो तभी खुश हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर उनके माइंड में ऐसा आ जाता है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली आ जाता है कि ये इंसान तो हमेशा अवेलेबल है, और जो हमेशा अवेलेबल होता है उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें, और जो भी काम आपको नहीं करना है वो आप क्लियरली अच्छे से बोल दीजिए कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। घर में भी सपोज ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे कि आपकी फिजिकल बॉडी पर, मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा है, उससे आप क्लियरली बोल दीजिए कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। अच्छे से बोलिए, झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छे से बोल दीजिए कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती हूँ, ये करने से मुझे मेरे ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो ऐसा क्या होगा, अगर आप 1 बार 2 बार 3 बार नो बोलेंगे, क्लियरली बोलना है, उसके बाद लोग जान जाएंगे कि हम अगर ये करेंगे, उससे बोलेंगे तो वो नहीं करेगी, तो वो खुद पीछे हटेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में कि अपनी एक बाउंड्री सेट करें, चाहे अपने बच्चों के लिए हो, अपने हस्बैंड के लिए भी हो। आपको एक बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी हो है। अगर आप एक ये बाउंड्री सेट करेंगे, तब आप देखेंगे मैंने जो भी आज टिप्स आपके साथ शेयर किया,
आप उसे अपने लाइफ में अप्लाई करिए। इस वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि एक बार सुनने से आपको याद नहीं रहेगा। आपने अब सुन लिया, मैंने कल एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, उसे देख लेंगे, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है उसे देख लेंगे, ऐसे नहीं होता है। आप चाहे तो पॉइंट करके उसे लिख कर भी रख सकते हैं, अगर आप स्पेशली इस बारे में इस मैटर में सफ़र कर रहे हैं। और इसे अपने लाइफ में अप्लाई करके देखिए, 1 महीने 3 महीने के बाद आपके लाइफ में चेंजेस तो जरूर आएंगी। आई होप कि आज मैंने जो भी आपके साथ शेयर किया आपको अच्छा लगा। देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिनको भी ये वीडियो की ज़रूरत है, और सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।